अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। तो आप में से अक्सरियत ने न्यू कराची की मशहूर बिरयानी खतरी बिरयानी तो खाई होगी, तो वो बनती किस तरीके से है, तो आज हम उसी की तलाश में न्यू कराची पहुँचे हैं। और खतरी बिरयानी किस तरह से बनती है, उसकी रेसिपी क्या है, किन किन मराइल से गुजरती है, तो आज हम सब आप कुछ बताने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। मैं खतरी बिरयानी वाला हूँ। ठीक है ना, हम नई कराची 11G में रहते हैं। तो ये बिरयानी यहीं लगती है 11G में। ये खतरी मोहल्ला कहलाता है। खतरी मोहल्ला ये है, पर बहुत सारे खतरी बिरयानी मिलती है तो जी सर, ये सब खतरी अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ला खतरी होगा। सारे बिरयानी वाले, तमाम बिरयानी वाले खतरी हैं। और ये खतरी बिरयानी खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं हम लोग? ये अल्लाह का इनाम है, पूरे कराची से आवाम आती है। कराची से आवाम आती है। अच्छा, खतरी बिरयानी बनती किस तरह की, थोड़ी मुख्तलिफ होती है दीगर बिरयानियों से? जी जी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ठीक है, ये क्या किस तरह से बनती है, थोड़ा सा बताएंगे इसके हवाले से? इसमें तमाम मसाले होते हैं। अदरक होता है, हरी मिर्च होती है, ठीक है ना, पिसी हुई मिर्च होती है, हल्दी होती है और काफ़ी दीगर आइटम होते हैं। गरम मसाले होते हैं इसमें तमाम सारे। अच्छा चलिए सर, आप दिखाएं बिरयानी बनाना करते हैं। आ जाए। अच्छा, आप लोग ये थोड़ा सा बड़ा टमाटर काट रहे हैं, खास वजह से कोई खास रेसिपी भी चलती है इस तरह इसमें? खास बात नहीं, गल जाता है टमाटर। जल्दी गल जाता है इसमें? जी, जी। अच्छा अच्छा, मैंने लोगों को बारीक काटते हुए देखा, ये आपकी नहीं, नहीं है बस। और माशाल्लाह टमाटर ज़्यादा, यानी इस बिरयानी में टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा है? जी बिल्कुल, खतरी बिरयानी में जितना टमाटर डलता है शायद ही किसी बिरयानी में डलता हो। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसमें कुछ पानी वगैरह मिला है, सिर्फ टमाटर है बस? ये टमाटर है, लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है जी। उसके बाद ये हल्दी, हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला है। ये गरम मसाला पाउडर है। इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है? ये वही गरम मसाला जो आम घरों में इस्तेमाल होता है या इसका खास गरम मसाला इस्तेमाल? वही जो आम घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये नमक, ये नमक के ऊपर हल्दी आ गई। नमक है, हल्दी है, फिर ये लाल मिर्च है शायद इसके, पीली मिर्च है, लाल मिर्ची भी मिर्च है, ठीक है। फिर ये उसके बाद अदरक है, लहसुन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हरी मिर्च का भी पेस्ट है साथ हरी में? मिर्च, ओके, ये हरी मिर्च है, ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त। अपने हिसाब से चलती है, हर आदमी का अपना हिसाब होता है, सही। कितनी डालनी कितनी नहीं। यानी इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला हुआ है जी। जी, और गरम मसाला। और गरम मसाला, अच्छा गरम मसाला पाउडर है, जी पाउडर है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये जी सब डल गया ये, ओके। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम चीज़ें बता देंगे कि किस तरह से बनती है, और जो लोकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका गूगल लिंक डाल दिया जाएगा। सारा एक साथ इसका कोरमा बनता है। ये सब कौरमा बना रहे हैं, ये ये तकरीबन तैयार होने के बाद इसमें फिर बीफ डाला जाएगा। बीफ डालेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये मसाले को मिक्स कर रहे हैं और इसमें थोड़ी देर बाद अब इसमें बारी होगी, गोश्त डाला जाएगा। वाह जी वाह, क्या खुशबू। सारे मसालों की जो मिलकर बिरयानी की जो खुशबू आ रही है ना, वैसी भूख बढ़ा रही है इस वक्त। ये टमाटर ये मिक्स कर रहे हैं और इस तरीके से दबाते ताकि अच्छी तरीके से गल जाएँ। कुछ सख्त टमाटर भी हो ना, तमाम टमाटर मिल जाए ताकि बिरयानी का जो जायका है ना, और इस तरह बिरयानी में जायका भी असल यही है कि हरा मसाला जितना अच्छा होगा बिरयानी उतनी अच्छी बनेगी। देखें ये जो कौरमा बना है, अब इसमें गोश्त डाला जाएगा और उसको अलग कर रहे हैं पतीलों के अंदर। ये देखें, ये 4 पतीले बनेंगे इंशाल्लाह। और बीफ बहुत इस्तेमाल करते हैं? बीफ बछिया का एक बछिया नंबर। का 1 नंबर। और बोनलेस होता है, हड्डी वाला होता है? हड्डी वाला होता है। हड्डी वाला होता है, ठीक है। अच्छा, ये गोश्त डल रहा है इसमें, देखें ये, क्योंकि अभी कौरमा तैयार होने के बाद ये गोश्त बाद में डालते हैं। अब इसको, ये इनकी अपनी रेसिपी खतरी बिरयानी, अभी गोश्त मिक्स करके पकाएंगे इसको, पकेगा, ठीक है जी। अभी दोबारा से पकना शुरू हो गया बस। ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया इन्होंने गोश्त इसको। और इसको कितनी देर पकाते हैं आप लोग?
तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट। तो ये थोड़ा सा पानी मिलाना ताकि गोश्त आसानी से गल जाए। सही। वाह जी वाह। ये देखिए तेज़ आंच पे कितनी देर पकाते हैं? 20 मिनट इसको। 20 मिनट देखिए तेज़ आंच पे इसको पकाया जाएगा। धनिया पुदीना ये कटा हुआ है। अब इसके अंदर मिलेगी फ्राई प्याज। तो ये कितने बिरयानी किलो का मसाला होगा ये? 40 किलो बिरयानी का। ज़बरदस्त। 40 किलो बिरयानी का ये मसाला। वाइट ज़ीरा है ये, पाउडर है या कुछ साबुत है? साबुत वाइट ज़ीरा डाल रहा है। वाह जी वाह। तो ये दम के टाइम में डालते हैं या अभी डाल देंगे इसको थोड़ी देर? ये अभी सालन के ऊपर डलेगा, चावल डलने से पहले। चावल डालने से पहले। जोश आने के बाद लेकिन ये जोश आ गया है, इसको अभी दोबारा से चम्मच लगा देंगे। अभी आपको गोश्त का कलर भी तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा होगा ये। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। आधी कच्ची होनी चाहिए बोटी, आधी कच्ची। अच्छा बोटी हाफ कच्ची होनी चाहिए, नहीं पूरी नहीं गलनी चाहिए। यानी आप चावलों में गलाएंगे इसको बाकी? ओके। मैंने ये उनका कहना है कि गोश्त मुकम्मल नहीं गलाना आपने। गोश्त मुकम्मल नहीं गलाना, आधा गलाना है ताकि बाद में वो जब चावल डालें उसके साथ वो गोश्त गल सके। कौन से केवड़ा कैसे से? ये केवड़ा ऐसा बिल्कुल चंद कतरे डाले हैं, ये नहीं ये इतने बड़े के अंदर। ये जो 5-6 किलो बना रहे तो वो एक आध कतरा ही डाले, ज़्यादा नहीं डाले। भाई एक कतरा बहुत है। ठीक है जी। इसको कितनी देर भिगोते हैं आप? कम से कम 1 घंटा। ये सेला चावल है, आपने भिगोया इसको। चलें अभी डालने की बारी है। चलें जी लेके चलें। ये एक इनकी पतीला तैयार हो रहा है। पहले देखें ये गया पतीला। अच्छा जो धनिया पुदीना आपने बनाया था ये आप वो कर रहे हैं? ज़बरदस्त। वो लाइट चले रही। देखिए इसको चूल्हे से उतार लिया। अब इसमें ये दम रख रहे हैं इसको जी कौरमे। अब ये देखें, आपने देखा ना नीचे, इसके नीचे उन्होंने लोहे का पतीला रखा है ताकि जब दम देंगे उसको जले नहीं चावल। अब ये इसमें जो मसाला बनाया था हरा मसाला वो मिक्स कर रहे हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। क्या अब दही डलेगा? ठीक है, ये दही का तड़का लग रहा है। तो दही मिलाकर तो ढका नहीं है, तो खुली जगह छोड़ दिया। इनका तरीके कार है। आधे चावल एक कन्नी को उतरेंगे और आधे चावल पूरे तैयार उतरेंगे। आधे चावल एक कन्नी को उतारेंगे। ये पहले एक कन्नी को उतार रहे हैं आप, एक चावल। अच्छा जी देखें ये एक कन्नी के चावल उतार रहे हैं, पहले कन्नी के चावल उतार रहे हैं। ये मुकम्मल गला हुआ है। ये मुकम्मल तैयार चावल है और ये पहली कन्नी का चावल है जी। यानी ये ज़्यादा गला हुआ है और ये कम उबला हुआ है, यही बात है। देखिए जी ये ज़्यादा उबले हुए को भी अलग साथ कर रहे हैं। ये जो पहली कन्नी यानी कम उबला हुआ चावल को ये पहले तेल लगाते हैं उसकी, ताकि जो गोश्त या कोरमा बना हुआ है उसके अंदर जो आराम से असली से गल हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी होता है। अब ये उसको गला देगा चावलों को। ये है मुकम्मल गला हुआ, ये ऊपर आता है। तो अब इसको कितनी देर आप दम पर रखते हैं? कम से कम 1 घंटा। कम से कम 1 घंटा रखेंगे इसको? ओह अच्छा, ज़बरदस्त। ये कम से कम 1 घंटा रखा जाएगा दम पर। तो धीमी आंच पे पकाते रहेंगे इसको? इसको पहले बड़ी आंच पे पकेगा, पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे। अच्छा जोश आएगा उसके बाद धीमी आंच हो जाएगी। सही, ज़बरदस्त। कम से कम 1 घंटा। ये जर्दे का कलर। अच्छा आखिर में ऑयल लगाने का मकसद क्या होता है? मतलब इससे क्या होता है? चावल खिल जाएंगे, चावल इससे खिलता है। ठीक है। और ये वही ऑयल है जिसमें आपने प्याज तले हैं? हाँ, जी, हाँ ज़बरदस्त। ठीक है जी।
देखें अब ये तेज़ आंच पे पका रहे हैं इसको, और थोड़ी देर बाद जोश आने के बाद इसको धीमी आंच पे पकाया जाएगा। तकरीबन 1 घंटे तक इसको दम पर रखना है। आ गया है। बिरयानी में जोश आ गया है जी, ये धुआं हाँ धुआं निकल रहा है जो, ये जोश आ गया है। अब उसको धीमी आंच पे पकाएंगे आप। हाँ, मोमबत्ती हो जाती है। सही, आधा घंटा। अच्छा ये आपने बिल्कुल बिल्कुल धीमी आंच कर दी। हाँ, आधा घंटा 20 मिनट में ही तैयार है बिरयानी। सही, बिरयानी तैयार, वाह जी वाह, तैयार होने वाली ज़बरदस्त। अभी तो खुशबू बड़ी अच्छी आने शुरू हो गई है माशाल्लाह जी।